Hey guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. कहानी के हम उठाते हैं। एक कहानी शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को रखने की कोशिश करिएगा। अपनी अपनी जो भी सिचुएशन इसके साथ अपने आप को अटैच करिएगा। सच्ची घटना है, बिल्कुल वास्तविक घटना है और हम यहां से एक शुरुआत करते हैं। एक लड़का था गांव का, राजस्थान का एक लड़का। पूरी पढ़ाई लिखाई ग्रामीण परिवेश में उसकी होती है। समझिएगा कौन होगा, और ये वास्तविक घटना है। ग्रामीण परिवेश में उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, किसी तरह खींच खाच। ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी जो है लाइफ है ना, बिल्कुल गांव का स्कूल जैसे होता है। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो जस्ट चल रहा है पढ़ने के नाम पे। करते करते खींचते खांसते किसी तरह 10th हो जाती है, हाई स्कूल जो है वो उसका हो जाता है। अब बारी आती है 11th में एडमिशन लेने की। अब 11th में एडमिशन लेने की जब बारी आती है तो भाई उसने भी कहा कि 11th में क्या लें, हम गणित से पढ़ें, हम विज्ञान आर्ट से पढ़ें। रुचि आर्ट्स में थी थोड़ा, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो गणित बहुत भारी थी। लेकिन समाज में ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा, जो फूफा से, चाचा से, मामा से, सबने कहा गणित ले लो, गणित विद्वान लोग लेते हैं, गणित का फ्यूचर आगे इंजीनियरिंग कर लेना, नौकरी लग जाएगी। क्योंकि आधा देश का बहुत बड़ा हिस्सा तो खाली नौकरी पाने के चक्कर में फंसा हुआ है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है, क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, खुद में क्या चेंजेस, समाज में क्या चेंजेस, कोई बॉदर नहीं है। किसी तरह से इंजीनियरिंग कर लोगे, 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी तो लग ही जाएगी। यही बहुत बड़ी सच्चाई होती। कुल मिलाकर इसने भी क्या किया, गणित यानी मैथ्स चूज कर लिया, जो कि इसके बस का नहीं था। स्ट्रगल शुरू हो गया। रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, कहाँ से उसमें जो एक्सीलेंस क्रिएट होगा। खींचते खांसते अचानक से एक दिन मन ने कहा छोड़ यार, नहीं हो रहा है। और वापस कहाँ शुरू करो, जो तुम कर सकते हो वो तुम करो। कई बार हमें अनुभूति हो जाती है हम क्या कर सकते हैं, और उसने फिर जिद में आके फिर बीए में एडमिशन ले लिया, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। अब समझते जाइएगा इसको, ठीक है, कि कहानी कैसे चल रही है। और देखिएगा कि क्या ये कहानी आपकी तो नहीं है, क्या ये कहानी आपके हालात से कहीं जुड़ तो नहीं रही है। क्या जो आप कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं प्रिविलेज नहीं हूं, क्या कहीं इसमें आप तो नहीं इन्वॉल्व हो गए हैं। राइट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं करते कराते। अच्छा, ग्रामीण इलाके से, कोई बहुत अच्छे टीचर नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, फिर करते करते बीए में एडमिशन ले लिया। कई बार हमारे सामने विकल्पहीनता आ जाती है। अब ये तय हो गया, बहुत लोग निराश हो गए कि अब ये इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता, इसकी नौकरी, ये भविष्य इसने खराब कर लिया। डॉक्टर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत तेज लोग बनते हैं। इंजीनियरिंग तो फिर भी कहीं प्राइवेट से करा देंगे, कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगी। अब तो इसने एक तरह से अपनी एकेडमिक आत्महत्या कर ली। सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि बीए की अब क्या करेगा। ठीक है, माँ बाबू जी के पास इतने पैसे नहीं है कि दुकान उकान खुलवा देंगे। तो घर में एक निराशा का माहौल छा गया कि अब ये लड़का कुछ खास करेगा नहीं। पिताजी को भी ये चिंता होने लगी, घर में भी ये बात आने लगी। आसपास माता पिता पे तो उतना प्रभाव नहीं, लेकिन आसपास लोग लगा कि अब ये जिंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाएगा और अब जो है ये उनके पैसे पे ही जिंदा रहेगा। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ होगा। तो अब ये विकल्प हुआ कि बीए करके आप क्या कर लोगे, ना इंजीनियरिंग ना मेडिकल, कहीं नौकरी नहीं। तो भैया अब एक ही चीज है कि भैया आईएएस हो सकता है। ये हुआ कि भाई आईएएस में ज़्यादातर ह्यूमैनिटी के लोग जा सकते हैं। तो एक विकल्प हुआ कि इस भारतीय सिविल सेवा में या भारतीय जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में एक ट्राई मारा जा सकता है। लेकिन ये बड़ा विरोधाभासी था। आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो आप एकेडमिकली बहुत वीक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है। दूसरा, पूरा समाज आपके बारे में एक गलत धारणा रखता है कि भाई तुम कुछ खास नहीं कर सकते। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपके पास एक तो विकल्प नहीं है, ना इंजीनियरिंग जा सकते हैं, ना कोई 8-10-12 हज़ार रुपए की नौकरी ले सकते हैं, ना मेडिकल में जा सकते हैं, कहीं कुछ नहीं। तो मेरे पास विकल्प नहीं बचा। और कभी कभी जब आपके पास जीवन में विकल्प नहीं होता ना, सबसे अच्छी स्थिति यही होती है। व्हेन यू डोंट हैव एनी चॉइसेस, तो लाइफ बहुत बेस्ट होती है। लाइफ को पता होता है कि अब मेरे पास यही एक रास्ता है। तो जब आपके पास पता होता है कि केवल मेरे पास यही एक रास्ता, तो आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हो। जब आप ताकत झोंक देते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी से शिद्दत से मांगने लगते हैं कि मुझे दो, मुझे ये चीज चाहिए। कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ हो रहा था। अब इस लड़के को लगा यार समाज ने तो मुझे डिस्कार्ड कर दिया। लोग ये तक कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली माता पिता को ये कहने लगे कि ये बोझ अब बन जाएगा तुम्हारे ऊपर, जिंदगी भर अब इसको खिलाना पड़ेगा, शादी नहीं होगी इसकी, और आएगी भी तो ये अपनी मेहरारू को, अपनी वाइफ को, अपनी लुगाई को 2 साड़ी भी नहीं दे पाएगा। ऐसे ऐसे ताने हमारे समाज में हमें मिलते हैं, समझते जाना इसको। लेकिन इसने एक डिसीजन लिया। डिसीजन कहीं एक अंदर से आता है कि चलो अब कुछ नहीं है तो भारतीय सिविल सेवा में ट्राई करते हैं। लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी थी नहीं, ना तो बहुत तेज लड़का, ना कुछ जानता है। अब कई बार, अब अगले पॉइंट पर आता हूं, कई लोग कहते हैं कि सर मेरी किस्मत खराब, ये हुआ बैकग्राउंड जो है वो बहुत हिला हुआ है।
अब किस्मत की बात करते हैं। अब देखो किस्मत इस लड़के की, और ये सच्ची घटना चल रही है, पूरी कहानी को बड़े मजे से सुनते जाओ। अब किस्मत की बात आ गई। अब किस्मत में हुआ कि कहते हैं ना कि सर मुलाते ओले पड़े। इधर तो हमने तैयारी की कि हम भारतीय सिविल सेवा में जाएंगे, और ऊपर से ग्रामीण परिवेश से आया हुआ लड़का है, बोला चलो हिम्मत करेंगे, पढ़ लेंगे। भैया पढ़ने के लिए आ गया दिल्ली, पढ़ने तैयारी करने शुरू। और जैसे ही तैयारी शुरू की, उसी साल 2013 में, मजा देखना कि कैसे किस्मत से चीजें छीनी जाती। 2013 में यूपीएससी मेंस का सिलेबस चेंज हो गया। यूपीएससी मेंस का पूरा सिलेबस चेंज, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मार्केट में ना तो कोई बुक हिंदी में, ना तो कोई न्यूज़पेपर हिंदी में, इस तरह से जो नए सिलेबस को, ना कोई कंटेंट, कुछ है ही नहीं मार्केट में। मुझे याद है उन दिनों लोग परेशान घूमे। इंग्लिश में तो फिर भी वेबसाइट से निकाल लिया, फॉरेन वेबसाइट से निकाल लिया, तड़ातड़ छप गया, डीयू की किताबें, जेएनयू की किताबों से आ गया, लेकिन हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं। मतलब इसे कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े, कि बड़ा मुश्किल से लड़ झगड़ कर अपने समाज से निकले तैयारी करने, अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपने आप को टारगेट किया, पता चला यूपीएससी में सिलेबस चेंज हो गया, बवाल हो गया। 2013 में पूछिएगा किसी से क्या हालत हो गई थी। लोग आंदोलन करने उतर गए, सड़कों पर उतर गए थे, उनको बेचारे को पढ़ने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं, सिलेबस चेंज हो गया, ज्यादातर चीजें इंग्लिश में। अब भाई पूरा बर्बाद, पूरा खेल बर्बाद। प्री दिया, रिजल्ट प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या हुआ होगा रिजल्ट? प्री नहीं निकला। आपके साथ भी अक्सर अक्सर होता है, जाते हो एग्जाम देने, जाते मेहनत से आते, नहीं निकलते। तो कई बच्चों को मैंने देखा, सर अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, छोड़ के चले जाते। 30% लोग एग्जाम छोड़ देते हैं। कहानी कहती है 2014 में पहली बार अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई विकल्प ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से। पहली बार गांव से आया हुआ है, वेबसाइट पर पहली बार कंटेंट पढ़ा, क्योंकि पढ़ने के लिए बुक नहीं थी, विकल्पहीन हो गया आदमी। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। तो जब जिंदगी में चुनौतियां बढ़ जाती हैं तो दो ही लोग निकलते हैं, दो ही कलर बसते हैं, या तो छोड़कर भाग जाने वाले या परिस्थितियों से लड़ जाने वाले। 90% लोग परिस्थितियों से छोड़कर भाग जाते हैं, जो 10% बचते हैं दुनिया उन्हीं की होती है, वो दुनिया पे वही शासन करते हैं, दुनिया पर वही नाम लिखते हैं। पहली बार अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ा। तुम तो फिर भी इंटरनेट के बारे में जानते हो, तुम तो फिर भी मेरी क्लास जो है वो स्मार्टफोन पे देख रहे हो, बहुत परिस्थितियां बदल गई। साइबर कैफे जाकर पढ़ना पड़ता था, कंटेंट भी नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था 2013-14 में इतना। तो जाकर पहली बार वेबसाइट पर कंटेंट अंग्रेजी में क्या होता है पढ़ना, अंग्रेजी क्लास करना सीखना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन जिद थी और 2014 में मेहनत की, प्री क्वालिफाई हो गया। और मेहनत की, इसी जिद में अंग्रेजी का न्यूज़पेपर, शुद्ध विशुद्ध गांव से आया हुआ लड़का पढ़ रहा है, सीख रहा है, हिंदी में पेपर दिया है लेकिन पढ़ अंग्रेजी का न्यूज़पेपर रहा है। कोई जिद नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम है, लैंग्वेज का एग्जाम नहीं। भाषा तुम्हें जो भी पढ़नी पड़े वो पढ़ो, नॉलेज होनी चाहिए। और इस बंदे ने, अभी बताऊंगा, नाम रिवील करूंगा कौन है, आज सर्विस में है ये। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, अब बात आई इंटरव्यू की। पहली बार घबरा गया, कोई एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर तो गांव क्षेत्र से आया हुआ था ना। इतने बड़े एक्सपोजर, इतने बड़े पैनल के आगे घबरा गया और फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। थर्ड इंटरव्यू सेकेंड अटेम्प्ट में दे चुका है, थर्ड अटेम्प्ट में प्री निकल गया पर मेंस में रह गया। फिर ओरे बाप रे बाप, हो गया खत्म खेल। 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए, इस बार मेंस ही नहीं निकला। यूपीएससी बड़ी बेवफा टाइप की है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन हो जाता है, नहीं निकला। अब तो भाई, एक तो ग्रामीण परिवार का लड़का, घर वालों के पास पैसे नहीं, समाज पहले से ही तैयार बैठा था भेड़ियों की तरह, बोला हम तो पहले कह रहे थे बाप का खेत भी बेच देगा ये तो सब बर्बाद करने, हम तो पहले कहे थे जनाब कि आपका लड़का छाती पे जिंदगी भर मूंग दलेगा। लो समाज आ गया नोचने के लिए। अब क्या करें, दिमाग खराब। 3-3 साल गुजर गए, प्री हमारा यूपीएससी नहीं निकल रहा है। दिमाग में डाउट हुआ, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टेट एग्जाम दे लेते हैं, राजस्थान से आते हैं, आरएएस दे देंगे। दिया, सोचा शायद उसमें कोई नौकरी वोकरी निकल जाएगी तो कम से कम ये होगा कि समाज का मुंह तो बंद कर लेंगे। क्या हुआ, आरएएस दिया, फिर फेल, नहीं निकला।
मतलब अब सोचो कि समाज एकदम भाले लेके तैयार है भोंकने के लिए कि अरे हम तो पहले ही कह रहे थे पढ़ थोड़े ना जब आईएएस क्या, ये देखो आरएएस स्टेट का एग्जाम नहीं निकला, ये आईएएस बनेगा। अब तो पूरी तरह से डिजास्टर हो गया, पूरी तरह से डिजास्टर हो गया। तो अब क्या करें? पिता के सामने नतमस्तक, गुरुओं के सामने कि नहीं अब हम छोड़ के जा रहे हैं, अब तो मैं आरएएस के लायक भी नहीं रहा, तो आईएएस क्या निकलेगा जब मेरा आरएएस नहीं निकल रहा है। लेकिन जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें समझते हैं, कुछ लोग तुम पर भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग उनके पिता थे, बोले जब चल पड़े हो बेटा, विकल्प तुम्हारे पास है नहीं, डिग्री तुम्हारे पास कोई ऐसी बड़ी है नहीं कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, करोगे क्या? और जब तुम 3 साल इसमें अपना लगा चुके हो तो 1 साल और मार दो यार, खत्म करो, पूरी ताकत झोंक दो, देखा जाएगा। कम से कम ये तो कहोगे लड़ाई तो पूरी लड़कर आया। गुरु मिले, गुरु ने कहा विश्वास है तुम में कुछ कमियां हो रही हैं, बस उस कमियों को रुको, जानो, पहचानो और उसको दूर कर लो। उदास मत हो, पिछली सारी चीजों को भूल जाओ, अपनी कमियों की लिस्ट बनाओ, उन कमियों पे काम करो और निकल जाओ। और 2017 तेरा शुरू हुआ सफर। 2017 वो साल था जब अथक मेहनत की कि अब तो मर जाने की स्थिति आ गई है, अब कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचा है। यूपीएससी क्लियर, आईपीएस, आज प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में ट्रेनिंग करके सर्विस में। मैं बात कर रहा हूं आदित्य जी की। कहानी कितनी सिंपल है। ग्रामीण इलाके से निकला व्यक्ति, हिंदी का छोड़कर और कोई भाषा नहीं जानता, फेलियर की लंबी फहरिस्त, सभी लोग खिलाफ हैं, विकल्पहीनता सामने आ चुकी है। कहानी जैसे शुरू की, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, अंग्रेजी जानता नहीं है। क्या करेगा इंसान? सिर्फ लड़ सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपने आप को तराश सकता है। आज ये हीरो हैं, आज ये हीरो हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन अब इनकी कहानी के साथ अपने आप को रिलेवेंट करो, अपने आप को प्रासंगिक करने की कोशिश करो। अपने अंतिम प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ देकर यहां तक पहुंचा है, तो हमारे पास कौन सी कमी है? और जब पूछा गया इनसे कि साहब आप 2013 से 2016 तक लगातार फेल होते रहे, जैसे हमसे पूछा था ना, आप फेल होते रहे, बोला ना, किसने कहा मैं फेल हुआ? मुझे तो यह पता चला कि पास कैसे नहीं होते हैं। वो अपनी गलतियां फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, उन्होंने कहा मैंने लिस्ट बनाई और मैंने कहा आज, उन्होंने कहा हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल देता है। मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनना, हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो अपने जिंदगी में हीरोइक काम करता है। हीरो वो होता है जो अपने कारणों से, अपनी जिंदगी से, अपने कामों से हजारों हीरो पैदा करता है, हजारों हीरो पैदा करता है।